பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு राहुल गांधी அவர்கள்। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रहे विजय अब आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चेन्नई का नेहरू स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब हजारों समर्थकों की मौजूदगी में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद पूरे तमिलनाडु में जश्न का माहौल देखने को मिला। टीवी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई, जबकि सोशल मीडिया पर भी विजय लगातार ट्रेंड करते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने पहले संबोधन में भावुक अंदाज में जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो किसी शाही या राजनीतिक परिवार से नहीं आते, बल्कि आम लोगों के बीच से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। विजय ने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उसे कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को परिवार बताते हुए कहा कि लोगों ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया और यही वजह है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, बीसीके और वाम दलों के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सरकार गठन के समर्थन देने वाले दलों का मंच से धन्यवाद करते हुए विजय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया। विजय ने मुस्कुराते हुए राहुल गांधी को भाई कहकर संबोधित किया, जिसके बाद ग्राउंड में शोर अचानक से बढ़ गया। राहुल गांधी भी इस दौरान मुस्कुराते नजर आए। इस छोटे से पल की चर्चा पूरे देश की राजनीति में हो रही है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு राहुल गांधी அவர்கள்। विजय ने अपने संबोधन में साफ किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का एक एक रुपया लोगों के विकास पर खर्च होगा और भ्रष्टाचार के लिए सरकार में कोई जगह नहीं होगी। विजय ने दावा किया कि पिछली सरकार तमिलनाडु पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद जब उन्होंने सरकारी खजाने की स्थिति देखी तो हालात बेहद गंभीर मिले। इसी वजह से उनकी सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति पर जल्द श्वेत पत्र जारी करेगी ताकि जनता को हर जानकारी खुलकर दी जा सके। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय ने अपनी पहली बड़ी घोषणा भी कर दी। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल के गठन को भी मंजूरी दी गई। विजय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अपने भाषण में विजय ने नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के युवाओं को ड्रग्स से बचाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होगा। विजय ने भरोसा दिलाया कि शिक्षा, सड़क, पीने के पानी और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे हर वादा पूरा करने की कोशिश जो है करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विजय और उनकी पार्टी टीवीके को बधाई दी है। खड़गे ने कहा कि तमिलनाडु में नई सरकार का गठन आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील राजनीति की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु नई दिशा में आगे बढ़ेगा और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव बेहद अहम साबित हो सकता है। फिल्मी दुनिया से राजनीति तक का सफर विजय के लिए आसान नहीं रहा है और अब नई जिम्मेदारियों के दौर में वो पहुंच चुके हैं। जनता की उम्मीदें काफी बड़ी हैं और अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि विजय अपनी घोषणाओं और वादों को जमीन पर कितनी तेजी से उतार पाते हैं। फिलहाल तमिलनाडु में विजय सरकार की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन लिए गए फैसलों ने यह साफ संकेत दे दिया है कि नई सरकार जनता के बीच मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।